हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का टॉपिक हमारे पास रहेगा नंबर 3 के अंदर हम इंटरपोलेशन की राजी बात करें। लास्ट टॉपिक हमारे यहाँ, ठीक है, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। इससे पहले हमने लैग्रेंजेस करा था, हर्माइट करा था। तो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले उनको जरूर वॉच करना, आपको ऊपर आई बटन के अंदर उनके लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। डियर, इसके अंदर ना आपको क्या देखा है, यहाँ पर इसका जो नेम है वही आपको करता है कि इसके अंदर दो चीजें होगी। एक तो आप जैसे डिफरेंस फार्मूला आपके पास पहले रहता था वैसे डिफरेंस निकालेंगे, और यहाँ पर डिवाइडेड का वर्ड आ गया तो यहाँ पर डिवीजन प्लस डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स हम यूज कर लेते हैं कि सिंस हमारे पास लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला जो हमारे पास था इज ऑफ लिटिल यूज इन प्रैक्टिस, उसका जो यूज करते वो बेसिकली आप बहुत ही कम करते हो। उससे बेटर आपके पास हर्माइट रहता है और उससे भी बेटर हमारे पास ये वाला फार्मूला आपके पास होने वाला है, ठीक है। तो इट इज मच मोर एफिशिएंट टू यूज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला टू इंटरप्रेटेड टैबुलेटेड फंक्शन, स्पेशली कब जब हमारे पास जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो आर नॉट इक्वली स्पेस हो, ठीक है। तो एंड द यूज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला इज रिलेटिवली सेफ रहता है सिंस द डिग्री ऑफ इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल कैन बी डिसाइडेड की जा सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना हर एक चीज। सपोज करा हमारे पास फंक्शन है n+1, आपके पास वैल्यूज है, नॉट नेसेसरली आपकी इक्विडेंस होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग yn की वैल्यूज है और जो हम यहाँ पर डिफरेंसेस निकाल रहे हैं आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के सिंपल डिफरेंस आप निकाल रहे हो। अब दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस होते हैं, इनको आप डिनोट करते हो बिकॉज डिवाइडेड डिफरेंस है। तो जहाँ पर डेल्टा डी y0, डेल्टा डी y1, डेल्टा डी y2 आपके पास ये चीजें सिंपल जहां पर आ जाएगी। हम साथ में इनको करने की कोशिश भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे डियर आपके पास आता है डेल्टा डी, आप y0 लिखेंगे तो इसका मतलब आपके पास रहेगा कि आप y1, बिकॉज डेल्टा है तो ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है, याद रखना। तो y1 माइनस y0 आएगा, नीचे आपका x1 माइनस x0 आ जाएगा। ये डेल्टा डी आप यदि y1 लिखेंगे तो डियर आपका y1 माइनस यहाँ से y2 आ जाएगा, y2 माइनस y1 रहेगा, नीचे आपके पास x2 माइनस ऑफ x1 रहेगा। डियर आप यहाँ से ना y5 निकालेंगे तो फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग y6 के अंदर से y5 माइनस होगा, नीचे x6 के अंदर से x आपका 5 माइनस होगा। ये आपके सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंसेस है। बात करते हैं सेकंड ऑर्डर के डिफरेंस की। जब आप सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस यहाँ पर लेंगे, जैसे आप y0 कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से करना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का y1 आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का y0 आ जाएगा, नीचे आप क्या करोगे, नीचे आपको क्या करना है x ऑफ है जी। यहाँ पर ना जो ऊपर 0 और इधर आपका रहा है इसको आप ऐड कर लो, तो ऊपर आपका 2 आ रहा है, नीचे 0, तो यहाँ पर आपका इन दोनों का सम होना चाहिए, माइनस x ऑफ 0 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपका ऊपर डेल्टा y1 आ जाएगा और डेल्टा y0, नीचे आपका x2 माइनस ऑफ x0 यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, ठीक है। और यदि आप सेकंड ऑर्डर के अंदर y3 निकालेंगे तो डियर आपको यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर का y4, फर्स्ट ऑर्डर का y3 और नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा x5 के अंदर से x3 आपने यहाँ पर माइनस करना है, बिकॉज 2 और 3 का सम आपका 5 होता है, नीचे आप 3 करेंगे और फिर आगे आगे इनकी आप वैल्यूज और पुट करते चले जाएंगे। राजी इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो, सर जी आप इसको प्रॉपर बढ़िया से समझाओ। तो यहाँ पर देखो yj लिखा हुआ है हमने और ये हमारा डिफरेंस के लिए d हम यहाँ पर पैर में डाल देते हैं, इधर आपने d डालना था, d डालना था, d डालना था, d डालना था और d डालना था। तो यहाँ पर हम y ऑफ r की बात कर लेते हैं। तो राजी आपका यहाँ पर एक कम ऑर्डर कर लेना, ठीक है, और इधर आपका d तो डालना डिफरेंस के लिए, r+1 के अंदर से आप डेल्टा डी y ऑफ r पावर है j-1 को माइनस करेंगे, नीचे आपका जो r है, सॉरी नीचे आपका जो x आएगा, x आपका r+j के अंदर से x ऑफ r आप यहाँ पर माइनस करेंगे। तो जी आपके पास सिंपल सी स्ट्रैटेजी रहती है जो कि आप डिफरेंसेस जहाँ पर निकालने वाले हो, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ लगा होगा। तो ये सारे के सारे डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। हम थोड़ा सा आगे मूव करके इसको और एनालाइज करने की कोशिश कर लेते हैं कि और प्लस पॉइंट हमें क्या निकल कर देखने को मिलते हैं। तो जो मैंने आपको जो समझा रखा वही है, इधर आपके डिफरेंस टेबल आपको बनाकर दे दिया है, वो मैं आपको साथ में बना दूंगा ना, वो कोई दिक्कत नहीं हमें आते बनाना। और यहाँ पर आपको ना एक और नोटेशन दे रखी है कि अनदर नोटेशन दे रखी है वो डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो आप डेल्टा की पावर n dy0 लिखते हो तो आप इसको f(x0, x1, xn) के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या तो आपको ऐसे लिखा होगा या फिर आपको ये तीनों सिंबल के का मीनिंग सेम रहेगा। ए सिंबल का और इस सिंबल का मीनिंग आपका सेम रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से पहले से प्रिपेयर होकर जाना, ठीक है। फिर आपके पास आता है कि रिलेशन बिटवीन द डिवाइडेड डिफरेंस एंड फॉरवर्ड डिफरेंस के अंदर रिलेशन क्या रहता है। फॉरवर्ड आपका जो पहले हमने करा था स्टार्टिंग के अंदर, तो ये आपका होता है फॉरवर्ड ऑपरेटर, जहाँ पर डेल्टा की पावर n/0, इधर आपका डिवाइडेड डिफरेंस, तो खाली आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 1/h
h की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल मिलेगा। और h आपके पास क्या होता है, h आपका क्लास का साइज रहता है, h इज द क्लास साइज आपके पास। देखो यहाँ पर जैसे इन्होंने ना x1 माइनस आपका x0 आ रहा है, x2 माइनस x1 आ रहा है, x7, तो इसको आप h यहाँ पर ले रहे हैं और ये इक्वली स्पेस होगा आपका डाटा। पहले तो ये देखो रिलेशन देखने के लिए आपका डाटा इक्वली स्पेस होना चाहिए, तभी आप फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये आपके रिलेशन आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर फॉर्मूला निकल कर सामने आता है कि सर जी प्रोसीजर क्या है इसका। प्रोसीजर नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, बिकॉज हमें न्यूमेरिकल सेक्शन के ऊपर फोकस करनी है फर्स्ट टर्म। तो आप इसका प्रोसीजर दे रखा है कि आपको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला कि हम कैसे इसके अंदर से पोलिनोमियल को ढूंढ सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा, इजी सा फॉर्मूला आपको दे रखा है, आपको बस लर्न करना है। तो ये आपके पास रही एफ एक्स रहेगा, दैट इज कॉल्ड द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, और सिंपली न्यूटन जनरल इंटरपोलेशन फार्मूला आप इसको बोलते हो। तो ये क्या कहता है, एफ एक्स आपका यहाँ पर वाई जीरो आ जाएगा, फिर एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू डेल्टा डी वाई जीरो एक ऑर्डर का आ गया। फिर आपके पास जहाँ पर दो फैक्टर रहेंगे, आप x के अंदर से x0 और x1 माइनस करेंगे, दो फैक्टर आ चुके तो डेल्टा की पावर 2 आ जाएगी, 3 फैक्टर आएगी पावर 3 आ जाएगी आपके पास, n फैक्टर माइनस करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में पावर आपकी n आ जाएगी। किसी को कोई भी छोटी सी भी दिक्कत है तो एक बार हम खुद से साथ में लिखने की कोशिश कर लेते हैं कि हमारा जो f ऑफ x आएगा डियर, वो हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर आपको खाली y0 देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर आपका x माइनस एक्स जीरो आ जाएगा, फिर ये जो आपका डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर है वो काम करेगा, इधर पावर 1 आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर दो फैक्टर देखने को मिलेंगे, x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस x1, तो यहाँ पर डेल्टा डी की पावर 2 आपको y0 आ जाएगी। और फिर आपको तीन फैक्टर x माइनस एक्स जीरो आ जाएगा, x माइनस x1 आ जाएगा, और x माइनस ऑफ x2 आ जाएगा, इधर डेल्टा डी आपके पास पावर 3 y0 मिल जाएगा, और अप टू सो ऑन। तो ठीक है, जब आपके पास x माइनस एक्स जीरो रहेगा, x माइनस x1 रहेगा, x माइनस x2 रहेगा, और अप टू सो ऑन x माइनस ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ पर देखो जीरो से लेकर n माइनस 1 तक जाएंगे तो आपके n फैक्टर्स यहाँ पर बन रहे हैं, n फैक्टर्स। तो इसको आप डेल्टा डी की पावर n y0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका इंटरप्रेटिंग फॉर्मूला रहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है। जी हमने यहाँ पर करा, तो इसका चॉइस ऑफ इंटरपोलेशन मेथड हो जाती है आपके पास। और वाह जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके अंदर इसने सम करा, लास्ट टॉपिक पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये लाइन यदि आप पढ़ लेते हो तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। वो बोल रहा है कि आपको कैसे चॉइस पता चलेगी इस पूरे इंटरपोलेशन चैप्टर के अंदर। आपके पास 5 आपके पास मेथड रहते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा मेथड लगाना है एग्जाम के अंदर। वो बोल रहा है कि इफ द फंक्शन टैबुलेटेड एट द आर्गुमेंट्स विद इक्वल इंटरवल, यदि तो आपको फंक्शन जो x की वैल्यूज है वो इक्वली इंटरवल में मिलेंगी, तो देन वी कैन यूज न्यूटन्स फॉरवर्ड लगा सकते हो आप, न्यूटन बैकवर्ड लगा सकते हो। ये आपके पास दो फॉर्मूलेस रहते हैं जब आपके पास इक्वली इंटरवल्स जहां पर रहता है। तो नंबर 1, आप इंटरपोलेशन इज ए डिजायर्ड नियर द बिगिनिंग। तो यदि आपके पास जिस अनटैबुलेटेड वैल्यू के ऊपर आप राजी आंसर निकालना चाहते हो कि लाइक मैं सर जी x की इस वैल्यू के ऊपर आंसर निकालना चाहता हूँ, और ये मेरी जो x की वैल्यू स्टार्टिंग वाली वैल्यू के पास आ रही है ऊपर, तो मैं न्यूटन फॉरवर्ड के साथ जा सकता हूँ, ठीक है। और यदि आप जिस वैल्यू के ऊपर निकालना चाहते हैं वो आपका जो बॉटम ऑफ द वैल्यूज है उसके पास आ रही नीचे, तो फिर आप न्यूटन बैकवर्ड के साथ जा सकते हो, ठीक है। और ये यदि आपके पास जो इंटरपोलेशन वाली वैल्यू वो मिडल ऑफ द डाटा में आ रही है, तो आपके पास 3 चॉइसेस रहती है। आई थिंक आपका गॉस फॉर्मूला रहता है, आपके पास स्टर्लिंग फॉर्मूला रहता है, आपके पास बेसल फॉर्मूला रहता है। तो आप इन तीनों के अंदर से किसी के भी साथ जा सकते हो, ठीक है। तो ये तब आता है जब आपका जो डाटा होता है वो टैबुलेटेड जो वैल्यूज है वो आपकी इक्वली स्पेस होती है, लेकिन ऐसा हर बार तो हो नहीं सकता, तो वो अनइक्वली भी हो सकती है। यदि अनइक्वल है कि फिर हमारे पास नीचे हम आ जाएंगे, ठीक है। कि इफ द फंक्शन इज टैबुलेटेड एट आर्गुमेंट्स विद अनइक्वल इंटरवल आता है, तो फिर या तो आप लैग्रेंजेस यूज कर सकते हैं, या फिर इंटरपोलेशन फॉर्मूला जिसको आप बोलते हो, या फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। वो हर्माइट की बात नहीं करी, जैसे वैसे हर्माइट भी आपके पास रहता है। तो उसने बोला कि आप जब भी आपके पास ये दो चॉइस आती है कि आप इनको सॉल्व करो आइदर बाय लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला या फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, तो वो बोल रहा है कि हमने आपको पहले से बता दिया कि जो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला वो ऑलवेज प्रेफर किया जाता है ओवर लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो आपको इसको प्रेफर देनी है। ये एरर वाला टॉपिक हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं, हम एरर वाला हमने कोई भी टच नहीं करा, हम बाद में करते। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को पहले, ठीक है। पहले एक एग्जाम्पल